जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हमने आपके लिए मध्य प्रदेश में पूछे जाने वाले उन सभी स्थानों का नाम लेकर आए हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। ये सभी जैन धर्म के तीर्थ स्थल हैं जो कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपी के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमपी जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पक्के आते हैं। तो आपको हम सारी चीज़ों को बता देते हैं और साथ में साथ याद भी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ये याद भी कराना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। एक बार आप वीडियो देखेंगे लास्ट तक आपको सारे नाम याद हुए मिलेंगे। चलिए देख लीजिए। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये सभी याद रखिए कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। ठीक है, इस तरह के मध्य प्रदेश के मंदिर और मध्य प्रदेश बाकी सभी की भी आपको हम ट्रिक प्रोवाइड कराएंगे। अभी सबसे पहले ये देखिए और अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से याद रखिए। सबसे पहले अर्थ है पुष्पगिरी। जैन जितने भी गिरी है ना, जनरली उदयगिरी को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि उदयगिरी हिंदू धर्म से, हालांकि ये सभी भी हिंदू पर, लेकिन जैन धर्मों के प्रमुख है। उदयगिरी जो है ना, उदयगिरी कहाँ पर जाइए, उदयगिरी विदिशा। ठीक है, उदयगिरी याद रखिएगा कि उदयगिरी विदिशा में होगी। बाकी सारी गिरियों के बाद में बता दें। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि जैन धर्म, ये अपना हिंदू धर्म से संबंधित यहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा देखने को मिलती है और बाकी जितनी भी गिरियां हैं ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किससे, पुष्पगिरी से। पुष्पगिरी को समझ लीजिए। पुष्पगिरी कहाँ होगा, देवास। अब कैसे याद रखेंगे पुष्पगिरी देवास में है कि नहीं। देखिए, पुष्पगिरी नाम में ही है पुष्पगिरी। तो पुष्प को कहाँ गिराते हैं भाई, देव के चरणों में, देव के वास में। जहाँ देव का वास होता है उनके चरणों में पुष्प होते हैं। ठीक है, देव का जहाँ वास होता है वहाँ पुष्प को गिराया जाता है। तो आंसर सही हो जाएगा, याद रहेगा कि आपको पुष्पगिरी। अब देखिए मुक्तागिरी। मुक्तागिरी मतलब फ्री की बातें करना। ठीक है, मुक्तागिरी का मतलब फ्री की बातें करना, बेकार की बातें करना, फ्री की चीज़ें होना, जिसकी कोई तुलना ना हो उसको मुक्त बोल देंगे कि इसकी तो कोई तुलना नहीं है, तो मुफ्त का है। ठीक है, इसका कोई काम धाम है नहीं। तो बैतूल, जिसकी कोई तुलना ना हो, बैतूल फ्री का काम करेगा, फ्री की बातें करेगा, बिना मतलब की बातें करेगा, बिना तुलना की बातें करेगा। तो बैतूल की बातें करेगा, फ्री की बातें करेगा, मुफ्त की बातें करेगा। तू तो बिना तुलना की बात करता रहता, मतलब कुछ है ही नहीं, फ्री की बातें करता रहेगा। तो बैतूल क्या होगा, मुक्त की बातें करेगा। मुक्तागिरी तो बोलेगा मुक्तागिरी कहाँ पर है, बैतूल। पुष्प देवों के चरणों में देवास होगा। मुक्तागिरी बैतूल की बातें करेगा, बिना तुलना की बातें करेगा, मुफ्त की बातें करेगा, बैतूल हो जाएगा। हिंगलॉज गिरी। देखिए लॉज आया इसमें, लॉज। तो लॉज कहाँ होता है, इंडोर। इंडोर, इंडोर बोलते हैं ना, एक इंडोर होता है। इंडोर मतलब घर के अंदर। ठीक है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होगा, एक इंडोर होगा। तो इंडोर मतलब अंदर। ठीक है, इंडोर को कैसे याद रखना, अंदर से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, अंदर, घर के अंदर या अंदर से हम इंदौर की सभी चीजों को याद रखेंगे। तो देखिए इंदौर को कैसे याद रखोगे, आपसे पूछा जाएगा इंदौर, तो इंदौर का क्या बताना, इंडोर, डोर के अंदर। तो अंदर कैसे याद रखोगे, लॉज। लॉज कहाँ होता है, अंदर होता है डोर के। तो हिंग लॉज, लॉज आया ना, लॉज डोर के अंदर होता है। तो इंदौर क्या हो जाएगा, हिंगलाजगिरी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि लॉज आएगा, हिंगलाज आएगा। हिंगलाजगिरी कहाँ पर, इंदौर में याद रखना है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए हिंगलाजगिरी में ना, हिंगलाजगिरी में एक विवाद भी होता है। एक होता है हिंगलाजगिरी और एक होता है हिंगलाजगढ़। ठीक है, तो अगर हिंगलाजगिरी आता है तब तो वो इंदौर में होगा, लेकिन अगर हिंगलाजगढ़ आता है, हिंगलाजगढ़ है ना, हिंगलाजगढ़ आता है, ठीक है, तो हिंगलाजगढ़ कहाँ पर होगा, मंदसौर में। कहाँ होगा, मंदसौर में होगा। ठीक है, तो हिंगलाजगढ़ आएगा मंदसौर में, हिंगलाजगिरी इंदौर में। तो बस लास्ट से याद रखिएगा कि लॉज से याद रखेंगे ना आप, हिंगलॉज है ना, हिंगलॉजगिरी। जैन धर्मों की स्तर की बात करें ना, तो हिंगलॉजगिरी। ठीक है, हिंगलॉजगिरी आएगा, लॉज आ रहा है, तो लॉज आ रहा है तो इंदौर में होगा, अंदर होगा। ठीक है, अंदर होगा। ठीक है, तो हिंगलाजगिरी बस याद रखिए, आप बुक में भी जनरली कहीं पर भी पढ़ेंगे तो हिंगलाजगिरी इंदौर ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गुम्मट गिरी। तो आप पढ़ते होंगे गुम्मट। गुम्मट क्या होता है, जैसे आप गुम्मज सुनते हो ना, गुम्मज, तो जैसे मंदिर अंदर में रहता है वहां पर ऐसे गुम्मज बना होता है। तो वो कहाँ होता है, मंदिर जहां पर मंदिर अंदर होता है, तो अंदर के ऊपर, यहाँ पर जहां पर भी प्रतिमा रखते हैं उसके ऊपर गुम्मज बना होता है। ठीक है, तो आप भी कैसे याद रखेंगे, जो गुम्मट होगा वो कहाँ होगा, अंदर की ओर बना होता है। ठीक है, जो गुम्मज होता है वो अंदर से मतलब जहां पर भी प्रतिमा होती है उसके जस्ट ऊपर बना होता है, तो मतलब मंदिर के अंदर की ओर बनता है। ठीक है, तो गुम्मज भी कहाँ बनेगा, गुम्मट है ना, गुम्मट से याद रखना है, गुम्मज। गुम्मज भी कहाँ बनेगा, अंदर, इंदौर में बनेगा। कहाँ बनेगा, गुम्मट इंदौर में बनेगा, याद रखेंगे आप सभी। चलिए उसके बाद देखिए पावागिरी। तो बोलते हैं ना घर पे, जनरली हमारी मम्मियाँ क्या बोलती हैं कि अरे इसके तो पाँव घर पे रहते ही नहीं है, मतलब जब देखो जब बाहर ही रहता है, घूमता फिरता रहता है। तो पावागिरी, ठीक है, पावागिरी। तो पावागिरी कहाँ, खरगोन। घर में तो इसका रहते ही नहीं, खरगोन, घर में तो रहते ही नहीं, जहाँ देखो घूमता रहता, गौन होता रहता, जाता रहता कहीं पर यहाँ वहाँ। ठीक है, खरगोन बड़ा उद्यमी है, उद्यमी ऊन। ठीक है, तो ऊ से क्या रहेगा, ऊन में, मतलब खरगोन की एक जिला होगा, मतलब छोटा सा गाँव का प्लेस का नाम होगा ऊन। तो ऊन में है यहाँ पर पाँवगिरी। तो भाई क्या याद रखोगे कि इसके पाँव तो घर में पाँव में घर में रहते ही नहीं, खरगोन, घर से गायब ही रहता है ये खरगोन। तो घर से गायब ही रहता है, घर से गोन ही रहता है, गायब ही रहता है, घर से गो ही रहता है, हमेशा घूमते ही रहता है, खरगोन। ठीक है, खरगोन। इसके पाँव जो है ना घर में टिकते ही नहीं है, घर से घूमते ही रहता है। तो पावागिरी कहाँ होगा, खरगोन में होगा, याद रखेंगे आप सभी कोई। चलिए फिर आते हैं क्या भाई, सोनगिरी। तो याद रखिए सोनागिरी। तो सोनगिरी का कैसा होगा, आप इसको दो तरीकों से याद रख सकते हैं। सोनगिरी, सोनगिरी को कैसे याद रख सकते हो, सोनगिरी। तो याद रखें कि सोना, दांतों में अपन क्या लगाते हैं, दांतों में अपन चांदी के दांत लगवाते हैं और सोने के दांत। ठीक है, जनरली सोने के दांत बहुत कम लोग लगवाते
पाते हैं, चांदी के ही दांत ज़्यादातर होते हैं। जैसे अमलगम होता है ना, जब चांदी के दांत लगते हैं तो अमलगम लगता है, तो उसमें भी चांदी मिली होती है, तो चांदी के दांत लगाते हैं और सोने के दांत। तो जो सोनगिरी होगा, सोनगिरी कहाँ पर होगा, दतिया। सोना कहाँ लगाएंगे, सोने के दांत दो होंगे वो दांतों में लगवाएंगे, ठीक है, क्या लगवाएंगे, दांतों में लगाएंगे, दतिया, ठीक है। फिर दूसरा इस तरीके से याद रख सकते हो कि सोना को देखते हुए बहुत सारे दैत्य लोग आएंगे। क्या याद रखेंगे कि सोना को देख के ना दैत्य लोग भी आ जाएंगे, कि दैत्य मतलब दतिया वो ना, दैत्य राक्षस लोग, कि सोना को देखते हुए क्या आ जाएंगे कि एक से एक लोगों की नजर नहीं होती चोरी करने की, तो दैत्य लोग, ठीक है। सोने को अच्छे से संभाल के रखना चाहिए, वरना दैत्य मतलब कि जो राक्षस लोग होंगे, जो बदमाश लोग होंगे वो आ जाएंगे, दतिया दैत्य लोग आ जाएंगे। सोने को गिरने मत देना, वरना खट से लोग उठा के भग जाएंगे, ठीक है। तो सोनगिरी क्या होगा, सोने को गिरने मत देना, वरना दैत्य आ जाएंगे, ठीक है, राक्षस आ जाएंगे, या फिर कोई ना कोई चुरा लेगा उसको, सोने को चुरा लेगा, दैत्य लोग आ जाएंगे, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए मंगलगिरी, तो मंगलगिरी को समझते हैं कि मंगलगिरी का क्या हो जाएगा, मंगलगिरी। तो आपने सुना होगा गागर में सागर, गागर में सागर मतलब थोड़े में ज्ञान, मतलब बहुत सारा मंगल, इससे फीलिंग आ रही है ना मंगल। तो या फिर ये समझो कि जो भी मंगल काम होते हैं, मंगल काम जो भी अच्छे काम होते हैं वो पानी के निकट होते हैं। जो भी मंगल काम होता है, कभी अपन स्नान करने जा रहे हैं, कोई दान करने जाते, तो हमेशा अपन ना मंगल काम करने कहाँ जाते हैं, पानी के निकट। और पानी जैसा स्टेट कौन सा है अपने इधर पे, जो भी मंगल काम रहेंगे वो कहाँ करेंगे भाई, सागर के निकट करेंगे। तो मंगलगिरी कहाँ होगा, मंगलगिरी सागर में होगा। कहाँ पर होगा मंगलगिरी, कोई भी मंगल वाले काम या अच्छे काम अपन कहाँ करते हैं, सागर के निकट करेंगे, मतलब पानी के पास, पानी वाले स्थान पर करेंगे, ठीक है। स्नान करना और दान करना और भी जितने अच्छे अच्छे काम होते हैं, मंगल वाले काम होते हैं, वो हम सागर के निकट, पानी वाले निकट में करेंगे। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बड़वानी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिरियाँ तो हमने करवा दिए, क्योंकि ये 52 गजा भी इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, वरना ये स्पेशल वीडियो हमने केवल गिरियों की बनाए थे कि कौन सी गिरी कहाँ पर है। 52 गजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 52 गजा कहाँ, तो याद रखिएगा 52 गजा कहाँ होगा, बड़वानी में होगा। 52 गजा बड़वानी, नाम ही में ना 52 गज, कितनी बड़ी मूर्ति है, बड़वानी। 52 गजा बड़ी बड़ी बात, ठीक है, बड़ी बड़ी बात, 52 गज है ना, तो 52 गजा बड़ी बड़ी बात कौन करेगा, बड़वानी वाले करेंगे, बहुत बड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो 52 गजा मंदिर कहाँ होगा, 52 गजा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, बड़वानी में, बड़ा मंदिर बड़वानी में, बड़ा मंदिर बड़वानी में, ठीक है। तो 52 गजा इसकी जो मूर्ति है अप्रॉक्स में 52 गज का उसका नाम दिया गया है, लेकिन ये विकीपीडिया के सोर्स से पता चला, सोर्स रहेगा कि 84 मीटर अप्रॉक्स में इसकी हाइट होगी। हालांकि हाइट ज़्यादा जनरली नहीं पूछता है, फिर भी अगर पूछेगा तो 84 मीटर विकीपीडिया इसका सोर्स है, याद रखिएगा। 52 गजा मंदिर कहाँ पर है, मेनली ये आपसे पूछा जाएगा, तो 52 गजा कहाँ पर होगा, बड़वानी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। फिर से जल्दी से रिमेंबर कर लीजिए। पुष्पगिरी, पुष्प कहाँ गिरेंगे, देव के वास में मिलेंगे, जहाँ भगवान होंगे, देवताएं होंगे, तो देवास होगा। मुक्तगिरी, फ्री की बातें कर रहे हो तो बैतूल में हो जाएगा, ठीक है, कि फ्री की बातें करा, बेकार की बातें करा, बिना तुलना की बात करा, बैतूल हो जाएगा। हिंगलाजगिरी, लॉज कहाँ होगा, अंदर होगा। उसके बाद गुम्मटगिरी, गुम्मट कहाँ होगा भाई, गुम्मट जो होता है अंदर होता है, मंदिरों के अंदर होता है गुम्मट, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, पावगिरी, पावगिरी क्या हो जाएगा, पावगिरी, इसके पाव तो घर में टिकते ही नहीं है, खरगोन, घर से बाहर ही रहते हैं हमेशा इसके पावगिरी कहाँ हो जाएगा, खरगोन में हो जाएगा। सोना को देखकर अच्छे, सोना या तो दांतों में लगाते, दतिया याद रख लो, या फिर दैत्य लोग आ जाएंगे। अगर सोना गिरेगा तो दैत्य लोग आ जाएंगे, ठीक है, चोर लोग आ जाएंगे, उचक्के जाएंगे, बदमाश लोग आ जाएंगे, तो दैत्य लोग आ जाएंगे। उसके बाद मंगलगिरी, जितने भी मंगल काम होते हैं वो कहाँ पर करते हैं, पानी वाले से सागर पे करते हैं। 52 गजा नामी में, 52 गज मतलब बड़ी बड़ी बातें, बड़वानी, ठीक है, याद रखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह MPGK की बहुत शानदार ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।